अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, लिद्दड़ गांव में मौजूद हैं। यहाँ से हमने आज से तकरीबन 1.5 माह पहले प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में हमने बताया ये कि पूरा का पूरा इलाका सीवरेज के पानी के अंदर डूबा हुआ है। इस हद तक डूबा हुआ था कि यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात थे, रोज़मर्रा के काम थे, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। और 1-1.5 माह गुजर जाने के बाद भी यहाँ के क्या हालात हैं ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर पानी ही पानी यहाँ पर दूर दूर तक नज़र आ रहा है। इस हद तक पानी बढ़ गया कि लास्ट टाइम तक हम यहाँ पर थे और यहाँ पर पानी था, अब पानी बढ़ता जा रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक घर है, उस घर में शादी है, लेकिन शादी वाले घर के बिल्कुल सामने पानी मौजूद है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इलाका हम लास्ट टाइम आए पानी यहाँ तक मौजूद था, पानी आगे बढ़ता जा रहा है। ये ना तकरीबन 2 किलोमीटर की हदूद में पानी आपको नज़र आएगा। ये लिद्दड़ गांव है, उसका ये हिस्सा जटन या हवेलियन कहते हैं इसको। दूसरा ये रोड़ा वाला रास्ता है, ठीक है। इसमें ना दरीना मसला है, ये गटरों का पानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ के MPA हैं जो उनके पास काफ़ी दफ़ा लोग इकट्ठे होके गए हैं, वो कह रहा अभी मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसने भी कुछ नहीं किया। पिछले दिनों AC साहब आए थे, उन्होंने थोड़ी तसल्ली दी थी। पहले पानी जा रहा था, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि MPA साहब ने ना अंडरपास उनको बनवा दिया उधर, ठीक है, रोड़ा वाले रास्ते पे ना अंडरपास बनवा दिया। उन्होंने पानी बंद कर दिया अंडरपास की वजह से। ना पहले जा रहा था, मुश्किल इतनी नहीं थी जितनी अब होगी है। अच्छा, जब हमने प्रोग्राम किया क्या उसके बाद भी कोई आपके पास आया, किसी ने चक्कर लगाया? नहीं, किसी ने नहीं चक्कर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जरा भी नहीं हुआ। लोग मलबा अपने घरों के आगे फेंकते हैं, उससे भी पानी ऊपर निकल जाता है। ये शादी है, इन्होंने रखी है, पहले की रखी होगी ये, अब उनके घर के आगे इतना पानी है। वो शादी का प्रोग्राम, जाहिर सी बात है, वो मेहमान वगैरह आए होते दूर से, वो भी सारा डिस्टर्ब हो गया उनका। उन्होंने वो बाहर किसी घर में से बारात लेकर गए हैं, वो आगे जो सड़क थोड़ी साफ है बिल्कुल। यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि जैसे मरियम नवाज साहबा का जो है सुथरा पंजाब पूरे लाहौर के अंदर काम हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ नाकस कारकर्दगी की वजह यह होती है कि जो मुसलसल बताना होता ना, वो यहाँ के MPA MNAs ने बताना होता, ठीक है। वो MPA को चाहिए था मरियम साहबा तक हमारी आवाज़ पे ना भेजे कि यार उनका वहाँ काम नहीं हो रहा। उन्होंने तो यहाँ की इंतजामिया के पास गए, उनको जाकर प्रोग्राम दिखाया, आपने यहाँ पर वीडियोस बना के उनको जाके दिखाई कि ये हालात है। जी, ये तो वीडियो तकरीबन अहले पूरे इलाके को ये बात पता है। यहाँ की इंतजामिया है जो हमारे लिए, तो यहाँ का MPA वही काम करवाएगा ना। तो उसके पास भी गए, उसे पता है, वो मुसलसल इधर से गुजरता भी रहा है, बट काफ़ी अरसे से जब से ये पानी खड़ा वो इधर चक्कर भी नहीं लगा रहा। चक्कर भी नहीं लगाते। अब और मजीद इलाका में किन्हों को ऐड कर लेते हैं। भाईजान आप भी ज़रा आगे तशरीफ लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का करम दो है। अच्छा, ये बताइए कि हम लास्ट टाइम आए तो एक यहाँ पर बड़ा मसला था, क्या ये रहे थे कि बच्चियाँ हम स्कूल ही नहीं भेजते, अभी भी वही हालात है? हाँ जी, वो उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम से लाके अभी तक भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इन लोगों का। साथ में हमारा भी, सब लोग, हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और सब का यही हाल है। और ये देख भी लो साथ में, और ये भी जो MPA बना, ये भी चाचा लगता है, तो जट बरादरी हमारी, राजपूत बरादरी गांव का। हमने वोट भी हमने दे के इनको जिताया, मगर ये जिताया तो इसलिए चलो हेल्प करे, हमारे इलाके ही करे और हमारे भी करे। पहले से हालात बेहतर हुए, ख़राब हो गए हैं? नहीं, पहले से तो ये ज़्यादा ख़राब है ना। ये रोना वाला रास्ता, मेर टाउन का रास्ता, तो मगर चलो उसको चाहिए हमारे साथ खड़े होना, इधर हमारी हेल्प करना। तो हम तो इसलिए परेशान है, बुजुर्ग भी, बड़े भी, छोटे भी, स्कूल जो बच्चे जाते हैं, जो भी नमाज, 7 मस्जिदें हैं, चर्च है, यहाँ कोई नमाज पढ़ने भी नहीं जाता, क्योंकि जा नहीं सकता। जब जाएगा तो पाँव, हाथ पाँव, वो वजू किसी काम नहीं आएगा, वो सारे खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, काफ़ी हालात बुरे हैं। बाकी क्रॉस ही नहीं कर सकते हम। ये रास्ता आगे देख रहे हैं ना, इधर जितनी भी जो गुजरते हैं वो मतलब ब्लॉक हैं, इधर से वापस होते हैं, फिर उनमें बहुत दूर से घूम के वापस आना पड़ता है। उधर डिफेंस में या गले से उधर से भी वो गुजरने नहीं देते, दूर से आना पड़ता है। जी, बहुत 3-4 3-4 ये इधर अगर आप दिखा सके तो थोड़ा सा आगे जहाँ वो ज़्यादा पानी खड़ा है, ज़्यादा पानी खड़ा, उधर ना मदरसा है, वो बड़ी मस्जिद है उधर,
तो मस्जिद के आगे वो सामने इतना पानी खड़ा है, तो वहाँ नमाज कैसे पढ़ने जा सकते? बच्चे वगैरह पहले स्कूल नहीं जा रहे थे, अब मेरे ख्याल है अब मुसलसल जा ही नहीं रहे, अब नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, कैसे जाएंगे यार? लास्ट टाइम हमें बताया कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई खुशी या गम का मामला हो जाए तो यहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर खुशी का मामला हो गया, का मामला आपके सामने है, गम के मामले में आप काफी हुए पहले आप शादी के अंदर आते हैं वो। हाँ जी, ये काफी हालात बुरे। ये तो कब्रिस्तानों में पानी खड़ा हुआ है। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप इधर तशरीफ लेकर आए। सर ये हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुशी का मौका तो हो जाता है, सबसे ज़्यादा बात है कि जब गम के हालत होती है, किसी को दफनाना होता है, उसकी तदफीन के लिए आप कब्रिस्तान में जाकर देख लें, सीवरेज का पानी कब्रिस्तान फुल हुआ पड़ा है, बड़ी मुश्किलात होती है। और नमाज के लिए, जुमे के लिए, आज जुमा पढ़ने के लिए जाना था हमारे बुज़ुर्गों ने, तो इस साइड से घूम के गए हैं, इतना लंबा चक्कर। तो ये हमारी मियाँ साहब से ये गुजारिश है, उनका ये बुनियादी हल्का ये है, यहाँ से वो MNA की सीट जीतते हैं और आला वोटों के साथ जीतते हैं। ये उनसे रिक्वेस्ट है कि ये करवाएं। ये जब इलेक्शनों के बाद ये ज़्यादा आपका मसला सिर्फ यही है या इसके अलावा भी कोई मसला है? पानी का मसला भी हमारा यहाँ से, पानी की जो सीवरेज का मसला है ना, पानी का जो इखराज है वो हमें चाहिए। वो सीवरेज का मसला सबसे ज्यादा। पीने का पानी साफ है आप लोगों का? पीने का पानी तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? तो कोई सरकारी फिल्टर प्लांट यहाँ नहीं है, पीने का पानी फिल्टर प्लांट ही नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। पानी कैसे पीते हैं आप? पानी तो हम बाहर से लेकर आते हैं, दूर दूर से पंप पेट्रोल है, उन्हों पे फिल्टर लगाया हुआ, उधर से पानी लेकर आते हैं। आप कहाँ से लेकर आते हैं? वो बाहर पंप से इतनी दूर जाते हैं, पेट्रोल भी लगता होगा। बिल्कुल प्राइवेट है, वो प्राइवेट लगे हुए हैं जो जिधर से लेके आते हैं, सरकारी इधर कोई भी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट जगह से जाके आप लेकर आए? प्राइवेट से हम वो फिल्टर प्लांट से। अच्छा, एक और मसला जब देखा गया, हमने देखा कि जहाँ पर सीवरेज का मसला होता है, पानी का मसला होता है, वहाँ पर घरों में जब गैस जलाते हैं तो वहाँ पर भी पानी आ जाता है। यहाँ पे गैस की भी प्रॉब्लम है। आप वो लोड शेडिंग तो जो है इस इलाके में गैस ही नहीं है, ये मेन के ऊपर सिर्फ है, मेन पे है, अंदर कहीं भी गैस नहीं है। गैस है ही नहीं, सिलेंडर चलाते हैं? सिलेंडर चला रहे हैं। अच्छा बाबा जी, आप बताइएगा कि बता रहे हैं कि गुजरना मुश्किल है, पानी घर में आता नहीं है, गैस के मसाइल हैं। बच्चे स्कूल से लाने मुश्किल है भाई साहब, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये गंदी छींटें पड़ती ऊपर, कपड़े तो साफ नहीं रहते। इस तरफ हाईलाइट करें, ये देखिए कैसे वहाँ बिल्कुल, ये पीछे जरा दिखाएं कैमरामैन, तो बिल्कुल कितनी परेशानी से आवाम आ रही है। यकीनन तौर पर ये खातून या फिर घर में जो यकीनन ख़वातीन होती हैं, वो जब इस तरह से गुजरेंगी तो मर्दों पर किस तरह से बीतती होगी। कहने को तो कहते हैं सुथरा पंजाब, ये हमारा सुथरा पंजाब है यार, कम से कम हमारे पर कुछ तरस खाएं। आप भी पंजाब का हिस्सा हैं? पंजाब का ही है जी, हम कौन? आपने बता दें कि हम पंजाब का हिस्सा हैं। पंजाब का हिस्सा तो मियां साहब को वोट देते हैं ना। आप तो पंजाब के दिल का हिस्सा हैं। हाँ जी, जहाँ से पंजाब ये दिल है, असल ये दिल है, पर ये दिल एक वो हो चुका है, क्या कहते हैं, दिल में ये सुराख हो चुका है, ये जल चुका दिल है, जो हाल हुआ ये दिल जल चुका है। तो हमेशा वोट देते हैं, सपोर्टर भी, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं कर। क्यों नहीं सुनते? आपसे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? भाई MPA साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं करते हैं जी, बस शुरू करते हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे। ये जिस तरह से गुजर रहे हैं यकीनन आप देख सकते हैं। लेकिन खैर, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि हम वोट भी हमेशा देते हैं। MPA साहब के पास जाते हैं, वो यही कहता है बस 1 महीने में शुरू हो जाएगा, 2 महीने में शुरू हो जाएगा। ये कम से कम 3-4 महीने हो गए ये पानी खड़ा हुआ है, कम से कम 2 किलोमीटर में पानी खड़ा हुआ है। अब ये देखिए, रिक्शे ने गुजरना है तो यकीनन ये पीछे से बाइक्स भी आ रही हैं, रिक्शे भी गुजर रहे हैं। अब पास जो लोग पैदल गुजर रहे हैं उनके लिए मसाइल हैं। अगर यहाँ पर बाइक स्लिप हो जाती है तो यकीनन उनको नुकसान होगा। लास्ट टाइम हमारा अपना अच्छा खासा नुकसान हो गया था, वहाँ पर रिक्शा किन्नी स्कूल जाने लगे जब मैं स्कूल जाता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पैदल जाना पड़ता है, लेकिन अब नहीं जाता इधर से। अब मैं उधर से जाता हूँ, उधर भी पानी खड़ा हुआ है, पीछे से इतना पानी है, इधर से जाता हूँ, इधर से भी पानी है, स्कूल जाने का मसला बन रहा है। अच्छा, इधर जाते हैं, जब यकीनन साफ यूनिफॉर्म पहनते होंगे तो गंदा हो जाता होगा? जी गंदा हो जाता है, शूज भी नहीं पहन के जाते इस वजह से, ये पानी की वजह से शूज नहीं पहनते, फिर सर मारते हैं, कहते हैं शूज क्यों नहीं पहन के आए। उनको बीमारियां हो रही हैं, फिर उनको बताते हैं ये मसला है, वो कहते हैं तो बताएं ना, फिर हम किसे बताएं। हाँ बिल्कुल, इस तरह से। आप बताइएगा। बस जी कारोबार बंद है, बिल्कुल इधर कोई कारोबार नहीं है, बड़े परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं, इधर कोई सुनने वाला नहीं है,
लावारसों की तरह हम जिंदगी जी रहे हैं। सेवरेज आपका मसला, सेवरेज का पानी मसला है, गैस का मसला है, हर गैस आपका स्कूल मसला, बंद है, कारोबार स्कूल में आपके नहीं, बच्चे जा स्कूल नहीं जा सकते। लंबा सफ़र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, कोई सुनता ही नहीं है। मुतद्दिद बार गए हैं, कोई आया ही नहीं है इधर देखने के लिए। आपकी कौन सी दुकान है? मेरे लिए सामने चिकन की दुकान है, बिल्कुल कोई बंद है कारोबार। चिकन का तो काम इसके ऊपर नहीं चलेगा ना, खाने नहीं पीने चल का रहा, काम कौन परेशान है, किधर जाएं, किसको बताएं, हमारी कोई सुनने वाले कोई कस्टमर ही नहीं आता, कोई गाहक ही नहीं आता, क्योंकि पानी नाम के जाता ही कोई नहीं, वेले बह रही था सारी दिहाड़ी। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? ये जो शॉप है सब बंद है, कारोबार टोटल तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है कि कोई कारोबार क्या? जी जी, आप क्या कह रहे हैं? ये सारी ना दुकानें ये देखो वो छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से लोग, जारी सर कारोबार खाली होगी ये दुकानें? हाँ खाली होगी, कारोबार बंद हो चुका है बिल्कुल ही ना। ये पानी में कौन आएगा, ना तो कोई सामान लेने आ सकता, ना तो कोई चीज लेने आ सकता, पानी से गुजर कोई भी नहीं जाता, कोई साफ रास्ता ढूंढते हैं। तो यहाँ तो हाल ही बिल्कुल, ये देखो मजदूरी बिल्कुल मजदूर रहने के काबिल ही नहीं है इलाका, लिद्दड़ गांव का इलाका है और पूरा का पूरा रोड है इस तरह का है, तमाम का तमाम रोड, और तमाम का तमाम रोड एक ही कहानी सुना रहा है। ना इनके पास सेवरेज का निज़ाम ठीक है, ना इनके पास पानी का निज़ाम ठीक है, पीने वाले पानी का निज़ाम, ना इनके पास गैस का निज़ाम ठीक है, कारोबार भी ख़राब हो रहे हैं और बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, लिद्दड़ गांव के हालात के ऊपर बात कर रहे थे और हमने लोकेशन अपनी तब्दील की। पहले जहां पर खड़े थे वहां पर भी दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा था, अब ये एक और चौक पे खड़े हैं और दूर दूर तक यहाँ के हालात भी उसी से मिलते जुलते हैं। यहाँ से भी गुजरना मुश्किल है, यहाँ से भी अगर हम बाइक पे जाएंगे तो बाइक से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, पैदल तो गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबा जी इधर तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मशूक मसीह जनाब साहब का मेंबर डिस्ट्रिक्ट असम्बली लाहौर भाई जानम एक 7 साल तो ना मसला सानू ये बनया। पहले राणा बशर साहब इधर आया ही तो राणा बशर साहब डील करी फिरते ही, ਜਦੋਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਟ ਹੋਣ ਚ ਖਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜੀ? ਪਾਬੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੌਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਜਿੰਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਬੇਟਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਇਆ, ਬਲਦਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 5-4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। 5 ਕਰੋੜ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। 7-8 साल पहले आपने काम करवाया, फिर हालात खराब हो ਉਹਦੇ ਚ गए। ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ। अच्छा, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਰ ਵੇਖਿਆ क्या ਨਹੀਂ। ये 7-8 साल पहले बना था? ਜੀ ये नहीं बना था? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। अच्छा, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਹਰਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ पई है गलियां च। बाबा जी आप बताइए, कह रहे हैं 4-4 फुट हमने हाँ अपने- 4-4 फुट मिट्टी पई है। अच्छा, उस वक्त अपनी जेब से डलवाई थी इन लोगों ने? मैंने अपनी जेब से डलवाई। अच्छा जी जी, ते उस तो बाद पता की आ फिर हालात ऐसे कैसे हो फिर गए? हालात ऐसे कैसे इस तरह के मतलब उस तो बाद साडा काम नहीं किने कीता ते हालात इस तरह दे होने। जो पानी वाले बंदे नहीं आउंदे, अगे साडा पानी डकिया है, उधर दा सारा कुछ सफाई करा रहे ने, इधर कोई बंदा नहीं आ रहा। जिन्नू आखीदा मतलब कि असीं ते मिन्नत ही कर सकने हैं ना, वो अगले मतलब कि टका के आंदे ने जी फलाने एमपी कोई जाओ, फलाने काउंसलर कोई जाओ, जिहदे कोई जाने साडी गल ही कोई नहीं सुनता। बातें काफ़ी सारी, वो कह रहे हैं कि हमने पहले 17 लाख लगाए, बाद में 18 लाख लगाए। सवाल फिर वही, भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, इतने पैसे लगने के बाद आपके इलाके के ये हालात क्यों? आपको खुद वीडियो बना के देखें कि हालात जी। कैसे हैं। दिखा रहे हैं कोई काम नहीं कर रहा, सारे ऐसे के ऐसे हैं। इवन के यहाँ तक कि हम लोग चर्च भी नहीं जा सकते, ये सामने चर्च है, वो यहाँ से गुजर सकते हैं, ऐसे हालात। क्यों ऐसा? आपके ऐसा साथ क्योंकि ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहा ना। कभी आप लोगों ने खुद कोशिश की कि थोड़े थोड़े
पैसे डाल के और हम शुरू कर लें। सर जी अभी गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना सब कुछ, वोट दिए, हर काम किया है, अब वो हम काम करेंगे। जी जी क्या कह रहे हैं? ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਾਏ, ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਠੰਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਚੌਰੀ ਸਾਡੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਵੀ ਇਤੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ देखो इतने खलोगे बहुत बो होंगी, किवें अंदर जो बाहर। बिल्कुल ऐसे ही हालात काफ़ी ख़राब हैं पूरे इलाके के, और पीछे से हम तकरीबन ये सारा का सारा देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लिद्दड़ गाँव में मौजूद हैं और हालात इलाके के हमने पहले आपको बताया। अब थोड़ा सा हम हालात पीछे देख लेते हैं। ये पीछे फैमिलीज़ आ रही हैं, ये फैमिलीज़ किस तरह से गुजर कर आ रही हैं, ये यकीनन जो जिनके ऊपर गुजर रही है वो बेहतर जानते हैं किस तरह से इन्हें रोज़ाना इस तरह से गुजरना पड़ता होगा। पीछे एक माँ जी हैं, अपने बेटे के साथ आ रही हैं। कितने दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग इतनी मुश्किलात के साथ आते हैं, अगर उन्होंने कोई ज़रूरी काम भी जाना होता है तो फिर वो घर से निकलते हैं, वरना निकलने वाला मामला ही कोई नहीं होता। इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। चलें ये बताइएगा, ये इलाके के ऐसे हालात क्यों? ये अभी तो फिर कुछ थोड़ा बेहतर है, नहीं तो इधर इतना पानी हो जाता है कि पानी हमारे घरों में आ जाता है। ये तो ऐसे लग रहा है कि सावन का महीना है और पानी भरा हुआ है। बच्चे बीमारियों से 2-4 हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, पानी आगे से बंद किया हुआ है। ये सब मिल के जाते हैं, मैंने MPS के पास जाते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं नहीं हमारा उस इलाके से तल्लक ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है इस इलाके को। इलाके से ताल्लुक ही कोई नहीं? तल्लक ही कोई नहीं है कहते हैं। हमारे घरों में पानी घुसा हुआ है, बच्चे बीमार हैं, ना तो यहाँ से जब पढ़ने जा सकते हैं, ना जिसको आपने वोट डाले आप उसके पास गए होंगे? वो हमारी बात ही नहीं सुनते। हम जाते हैं उनके पास, वो बात ही नहीं सुनते हैं वो हमारी। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। हम तो खुद परेशान हैं। देखें हमारे बच्चे, ये देखें बच्चे, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके हालात देखें आप। अब क्या हल है इसका, जब वो लोग इंतजामिया तो बात ही नहीं सुन रही है आपकी? इसका हल ये है कि ये हम थोड़ा बहुत करते हैं, खुद से करते हैं, मिलजुल के इलाके के सारे लोग मिल के। हमारे चौधरी साहब हैं, चौधरी मशहूक साहब हैं, वो इस काम में हमारे साथ जो है वो आगे होते हैं हमेशा। वो आपका काम करवाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं? नहीं, वो पैसे नहीं इकट्ठे करते, वो खुद से करवाते हैं। लेकिन ये जब तक इसका कोई प्रॉपर हल नहीं होगा इस इलाके का, अपनी जेब से करते हैं सारा। हमने नहीं कभी देखा उनको इकट्ठे करते हुए, इस तरह के मामला नहीं देखे कभी। अपनी जेब से लगाते हैं सारे? जेब से करते हैं सारा। एक दफ़ा जो है ना ये वो MPS के बंदों ने को बाल्टी फंसाई हुई थी किसी नाले में, वो बाल्टी निकाली हमने। 5-7 दिन चौधरी साहब भी आगे रहे, हम भी सब ने मिल के ड्यूटी दी। तो वो बाल्टी निकालने के बाद ये अब थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, थोड़े से हालात बेहतर हो गए पहले से बेहतर है। ये भाईजान आपकी तो पीछे दुकान है? जी जी, पानी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी जी, तो आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किलात होंगी, कस्टमर तो आता ही नहीं होगा। लेकिन सीवरेज का निज़ाम नहीं बेहतर। ये तो कैसे बेहतर होगा? कैसे बेहतर होगा? देखिए ये तो MPS साहब ही करेंगे। कह रहे हैं कि इंतजामिया बात ही नहीं सुनती है। इंतजामिया नहीं बात सुनती, क्योंकि चौधरी साहब ने पहले भी इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बताया कि वो जेब से उन्होंने पैसे लगाए हैं, लेकिन वो दिन रात फिर कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल हो जाए। अच्छा, बाकी उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। तो अगर बारिशों का मौसम होता होगा, सावन भादो में तो मेरे ख्याल पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। 2-3 फुट होता है घरों में पानी। घरों में आ जाता है पानी भाईजान, अंदर तो बीमारियां भी बहुत सारी होती होंगी। बच्चे बीमार हैं, सब बड़े बुजुर्ग बीमार हैं। कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर हैं अभी देख ले? सबसे ज़्यादा तो स्किन प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सारी बात है, सबसे पहले होती है। और उसके बाद अभी ये मलेरिया शुरू हो जाएगा। हाँ, पहले आप स्किन प्रॉब्लम के साथ, फिर उसके बाद मलेरिया शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद टांगे देखें बच्चों की, सबको खारिश पड़ी होगी, नजर आएगी। ये बच्चे जिस तरह से गुजरते हैं, ये बेटा आप इधर आइएगा, ये देखें आप, इनके पाँव देख लें। ये अभी बच्चा शायद ट्यूशन जा रहा है और पढ़ने के लिए जा रहा है, और आप इसकी टांगे देख सकते हैं। किसी को भी शौक नहीं होता, और यकीनन कोई खारिश या इस तरह की बीमारियां बच्चों को होती होंगी। बच्चे ये क्या है, आपकी स्किन इस तरह की क्यों है? वैसा ही है। ये पानी की वजह से है? ये स्किन तो बड़ी ख़राब हुई है आपकी। हाँ। ये मेरा ख्याल है कि ना, ये सारे दिन इस तरह से खारिश करता है जैसे अभी खारिश कर रहा है, और इसकी वजह से इसकी सारी की सारी जो है वो स्किन ख़राब हो जाती है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे, और इलाका मकीन क्या ये रहे थे
कि यहाँ पर तमाम के तमाम मसाइल मौजूद हैं। यहाँ पर सीवरेज की वजह से लोग आ नहीं पाते हैं, जिन्होंने अपनी इबादत गाहों पर जाना होता है वो इबादत गाहों तक नहीं जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, ठीक ठाक सर। अच्छा ये बताइएगा कि ये कब से है आपका मसला? ये तो 2-3 साल से 2-3 साल से जी यही मसला चल रहा है। देखिए कि ये कोई गांव तो है नहीं, ठीक है ना, अभी ये शहर है, ठीक है ना, इधर लेकिन उसके बीच ये पानी का इतना पानी है, 2-2, 3-3 फुट पानी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ये मसला, और सबसे बड़ा ये मसला कि अभी गैस नहीं इधर आई, ठीक है ना, इतने अरसे से बॉर्डर तक गैस चलेगी है, नहीं इधर किधर आती है? क्या सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जी सिलेंडर अभी 10-15 सालों से सिलेंडर इधर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सारा एरिया जो है ना इस वक्त, ये जो मेहर टाउन का सारा एरिया है, ये इस वक्त सिलेंडर ही यूज़ कर रहा है। पूरा मेहर टाउन सिलेंडर यूज़ कर रहा है। हाँ जी। पानी बाहर से लेकर आते हैं आप लोग? बिल्कुल, पीने का पानी जो है हम लोग ये मुख्तलिफ जगह पे फिल्टर बने हुए हैं, जैसे प्राइवेट फिल्टर है। हाँ जी, उनसे लेते हैं। कई बार परचेज भी करना पड़ता है। ठीक है, गैस आपके पास नहीं आती? नहीं, गैस आप परचेज करके इस्तेमाल करते हैं, आप घरों में जा नहीं सकते। सिलेंडर यूज़ होता है सर जी। यहाँ पे आपका बिल्कुल साफ नहीं है सर। ये जो गंदगी है ना, इसमें कम से कम ये जितना भी इलाका है ना, ये 3-3.5 साल हो गए हैं इसी गंदगी में जी रहे हैं। ठीक है, हर बार हमें यही कहा जाता है कि नेक्स्ट ये काम हो जाएगा, मगर कोई काम नहीं होता। ये जब इलेक्शन आपने बताते नहीं, सारी बीमारियां हमारे पास बिल्कुल जनाब, यहाँ पे आप देख लें कि क्या हाल है। जिस पानी में से आप गुजर के आए हैं दोबारा गुजरेंगे? बिल्कुल। अगर आपने नमाज के लिए जाना है तो इसी पानी में से गुजर के जाना है, चर्च के लिए जा रहे हैं तो तब भी इसी पानी में से गुजर के जा रहे हैं, जुम्मे के लिए लोग जा रहे हैं तो इसी पानी में से गुजर के जा रहे हैं। सुबह को कभी देखें खवातीन को जो अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, ठीक है, तो बता रहे थे कि हमने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। हाँ जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जो लोग काम पे जाते हैं वो भी इसी गंदे पानी में से गुजर के जाते हैं और गुजर के ही आते हैं वापसी पे। ठीक है, सुबह को जितने बच्चे हैं वो सारे अपना यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं, मगर गंदगी से भर जाते हैं। ठीक है, ये पीछे बाइक आ रही है, बाइक अगर आप देखें तो ये बाइक आ रही है, वो पीछे से कितनी मुश्किलात हैं, इतने बुरे तरीके से दरमियान में से आ रही। अगर तो यहाँ पर ये बाइक बंद हो जाती है तो बाइक वाला यकीनन बाइक के ऊपर जो भी सवार होगा वो इसके अंदर गिर जाएगा और उसको भी बीमारी लाहक होने का खतरा हो जाएगा। यहाँ पे कई बार जब सफाई थोड़ी बहुत कराई जाती है तो मेन होल खुले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई लोग मेन होल में गिरते हैं। यहाँ पे कोई भी मेहमान जो बाहर से आता है ना, एक बार तो बेचारा आता है, दोबारा नहीं आता। हाँ। यकीन करें, हमसे ये शिकवे होते हैं कि जनाब यहाँ पे आपके गंदगी इतनी है तो कौन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चियों के रिश्ता करना चाहते हैं ना, उनके यहाँ पे भी लोग नहीं आते। हाँ, ये अक्सर देखा गया कि जब हाँ जी, ये बहुत बड़ी एक समझ लें हमारे लिए ये बड़ा मसला है। अक्सर देखा यूँ गया कि जब बच्चों के रिश्ते करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो इलाका मैटर करता है। जब पहली बार घर आते हैं तो देखते हैं किस इलाके से गुजर के आ रहे हैं, किस इलाके में आ रहे हैं, वहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं या नहीं है। अगर इन इलाकों के अंदर जब कोई रिश्ता करने के लिए आता है तो बता रहे हैं कि रिश्ते ही नहीं होते हैं, इस तरह के मामला है। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लिद्दड़ गांव और मेहर टाउन का इलाके की सिचुएशन आप देख सकते हैं। पीछे बाइक आ रही है और इस बुरे तरीके से आ रही है कि अगर तो एक सेकंड का भी कोई मामला ख़राब हो जाता तो शायद बाइक वहीं पर गिर जाएगी। और इलाका मकीनों के हालात ऐसे हैं कि आप ज़रा आगे तशरीफ़ लेकर आइएगा कि इस पानी से गुजरने के बाद आप ज़रा आगे हालात इस तरह के हो जाते हैं। ये इनके पाँव देख सकते हैं, जहाँ से आपके पाँव ख़राब हैं ज़रा बाहर निकाल के दिखाएं। ये सारी की सारी खारिश और इस तरह की बीमारियाँ इनके पाँव में लग गई हैं। यहाँ के बच्चों के ये हालात हैं। फार्मासिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। भाईजान इधर तशरीफ़ लेकर आइएगा सामने को। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। अच्छा ये बताइएगा, आप एज फार्मासिस्ट ये यकीनन देखते हैं कि आपके तो फार्मेसी के सामने हालात भी ख़राब हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए आपके पास लोग रुजू भी करते होंगे। कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं? जी यहाँ पर खारिश के बेशुमार पेशेंट सुबह से शाम तक आते रहते हैं और पानी परमानेंट यहाँ खड़ा रहता है और बिल्कुल किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं जा रही। हमने MCL वालों को, DC को, वासा वालों को, जितने महकमे तमाम एप्लीकेशन दी हुई हैं, इवन के जितने बड़े बड़े महकमे के डायरेक्टर को बताया हुआ, लेकिन अभी तक कोई किसी की सिचुएशन नहीं है। जो काम की स्पीड है वो इतनी स्लो है कि वो काम अभी तक हल नहीं हो रहा।
और ये मामला कम अज़ कम 4-5 सालों से इस तरह मामला आता है। एलर्जी के अलावा कौन कौन से मरीज आते हैं? यहाँ बेशुमार लोग हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं। हेपेटाइटिस सी भी फैलने लग गया? जी बिल्कुल, ये जो गंदा पानी मैंने पहले कहा था इस इलाके की रिपोर्ट करवाएं, और ज़्यादातर पेशेंट को हेपेटाइटिस सी हुआ होगा या हेपेटाइटिस के मरीज हुए होंगे लोग। ये अच्छा, बहुत से लोगों ने चेक ही नहीं करवाया। जो कहते हैं, जो चेक करवाते हैं वो हेपेटाइटिस सी के मरीज निकल आते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पे मैदे के 90% लोग मैदे के मरीज हैं। किस वजह से? पानी की वजह से? पानी गंदा है। ये स्मेल जो है ये सिर्फ तो अताफन है, ये बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं फैला रही। ये इतनी सख्त बीमारी है, इसका इलाज नहीं कुछ कर सकते। एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी हो गया, अब उसकी हालत कोई नहीं हो सकती। इस तरह के हालात हैं। और सिचुएशन ये है कि तमाम फोरम्स में मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक सिचुएशन कोई नहीं है ना। इसका इमीडिएट रिलीफ के लिए हमने MOIO को रिक्वेस्ट की कि कम अज़ कम इमीडिएट रिलीफ के लिए काम करें। तमाम इदारों से बात कर ली, लेकिन हल कोई नहीं निकाल सका। इलाका मकीनों की तरफ वापस आते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। ये बताइए कि हालात आपके इलाके के बड़े खराब हैं। बेटा इधर तो रिश्ता करने नहीं आते, कोई कहते हैं उधर पानी बहुत, हम कैसे जाए। रिश्ता बेटियों के रिश्ते जो है ना छोड़ दिया लोगों ने कई सालों से। हाँ ऐसे हालात हैं। हाँ बहुत बुरे हाल है। तो अब कैसे करेंगे? रिश्ते तो ऐसे होंगे नहीं, ये तो हालात बड़े खराब हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने है। क्या कह रहे हैं? मेहमान नहीं आता हमारे घरों में। 1.5 साल 2 साल से मेहमान नहीं आते घरों में। मेहमान नहीं आते। क्या कहते हैं कि आपका इलाका खराब है, हम आपके घर और पानी मुसलसल खड़ा है। यकीनन वो अगर हम देख सकें तो अगर गुजरने के लिए वहाँ पर ईंटें लगाई गई हैं, और यकीनन वहाँ से भी पानी आपके कपड़ों पे भी आता है, आपकी स्किन को भी खराब करता है। इस तरह के हालात है तो मेहमान कहाँ से आएंगे? किसी ने जुमा नहीं पढ़ा। 6 माह के लोग मस्जिद में नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? 6 माह से जुमा ही नहीं पढ़ा? जी, मेरे ऐसे दोस्त यहाँ पे हैं जो 6 माह से मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ गंदे पानी की वजह से। जी, गंदा पानी परमानेंट खड़ा है, कैसे निकलेंगे भाई यहाँ से? मेहमान, बच्चे स्कूल नहीं जा, स्कूलों में उनकी किताबें गिरती हैं, बैग गिर जाते हैं, उनके पाँव गले हुए हैं, कैसे निकलेंगे? कोई हल होगा तो जाएंगे किस तरफ? बिल्कुल इस तरह। भाईजान आप तशरीफ लेकर आइएगा। जी। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, बताइए क्या हालात है? हालात आपके सामने ही है ना। इतों लंघिया जाता है कारोबार में से। हालात बस गटरां दा पानी को बारिश का पानी तो नहीं है, ते लेकिन इतों गुजरना नामुमकिन है। जनाजा जाना नामुमकिन है। कंधियां ते जनाजा भी नहीं जा सकता। स्टूडेंट जेडे ने पैदल नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जनाजा यहाँ से गुजर नहीं सकता। नहीं गुजर सकता। कब्रिस्तान का भी बुरा हाल है, इधर का ही नहीं। और साडा कारोबार है, तकरीबन मार्केट है साडी 6-7 करोड़ की, वो सारी है दी पानी की वजह तो खाली। नाल गली च भी साडे किराए पे थे वो सारे, किराए पे दिए। हाँ छड्ड गए ते काम होर पानी की वजह तो छड्ड गए ने। कोई अगर खाली मकान है वेखण भी आंदा तो वो पानी वेख के मुड़ जाते हैं। बिल्कुल कारोबार ठप होया पिया। हर बंदा आंदा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारे इंसान ही खड़े ने, जाना इन्हां दे विच। बिल्कुल इस तरह से है। हमने रिक्वेस्ट की वासा को, उन्होंने कहा ये एरिया हमारे अंडर नहीं है। हमने कहा कि हम आपके अंडर नहीं हैं, हम MCL के अंडर नहीं हैं, तो हमें आप अंडर लेके इसको हल करवाएं। हमारे इलाका जितने आपने बताया पहले भी कि तमाम इंतज़ामिया जितने भी इदारे हैं, तमाम लोगों से, MCL से कह दिया, वासा से कह दिया, तमाम इदारों को कह दिया, तमाम इंतज़ामिया के तमाम इदारों को कह दिया, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी। इलाके का मसला क्या है? गंदा पानी है, यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, गैस इधर नहीं आती है, पानी इधर पीने का साफ नहीं है, बच्चों के रिश्ते इधर नहीं होते हैं, और भी बेबहा मसले हैं इस इलाके के अंदर, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। इलाके के इन हालात के ऊपर कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, ये तो इंतज़ामिया जाने। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।